तगड़ा प्रेम करता हूँ आपसे। अब जैसे आपकी इच्छा के खिलाफ जाऊं और मुझे अच्छा लगा तो मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं बेबी आई लव यू। ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सुबह के बज चुके हैं 11 और हम लोग हैं जो मतलब हम नहा धो के सब फ्री हैं और देव गया है स्कूल और गुरुजी लग रहे हैं अभी अंदर। मैं थोड़ा बाहर टहल रही हूँ गार्डन में, क्योंकि आपको पता ही है सबको कि बरसात हो रही है। कल रात को भी हुई थी, कल भी हुई थी और आज सुबह भी हुई थी और आज रात को भी हुई थी। मतलब तीन दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है और गार्डन बिल्कुल मतलब गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि धूप में है ना जो गीली रहती है धूप तो सफाई नहीं कर पाते, पानी भरा हुआ रहता है तो सूखी में ही झाड़ू निकलता है। वैसे है ना धूप में झाड़ू निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी है ना सूखी रहती है फिर तो निकाल लेते हैं कैसे जैसे तैसे करके। और अभी है जो गीली में तो कचरा भी साफ नहीं होता, तो गार्डन का तो वैसे 2-3 दिन से कोई काम नहीं है, बस घर का ही काम है, खाओ पियो और सो। कल भी हम दिन में सोए थे और आज भी है ना जो मतलब गार्डन का काम नहीं रहता ना, तो ये है बस खाना वाना बना के दिन में फ्री हो जाते हैं जल्दी है ना। और गार्डन का जब काम होता है तो खाना बना के जल्दी फ्री नहीं हो पाते। क्या है? आप सुंदर बहुत लग रहे हो। अच्छा सही में? सही। तो ब्याह कर लेगा मुझसे? ब्याह तो कर दियो। ब्याह तो फिर ब्याह कर ले तो मैं सुंदर लग रहा हूँ। ऐसी बात तो शर्म आती है। अच्छा बाड़क को शर्म आवे? बाड़क है ब्याह की बात मुझसे मत किया करो बस। अच्छा तो कौन सा करा और कौन सा करा? तो फिर क्या यार ब्याह कर बताओ। ब्याह कर ले बस, फिर लाल लाल रह ले। लाल लाल रह रहा तो ये सही से बने ब्याह करें। अच्छा ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। एक लड़का और एक लड़की को। हिंदुस्तान है, भारत है। हाँ भारत है है ना, भारत हिंदुस्तान वही बात है। वो बात है। अच्छा चलो ठीक है ना, हमारा भारत महान है ना। तो ये हमारा भारत देश है, ये अमेरिका नहीं है जो यहाँ एक लड़का और लड़की साथ रह सके। साथ रहने के लिए पहले आपको शादी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और रह लेंगे तो क्या होगा बताओ, कौन रोकेगा? ये हमारे मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, समझ गया ना? हाँ वो तो स्वतंत्रता का अधिकार। वो तो सही है, स्वतंत्रता का अधिकार आप रह सकते हो, लेकिन हमारी संस्कृति के खिलाफ है ये चीजें। हमारी संस्कृति में नहीं है ये चीज। संस्कृत नहीं है, हिंदी है, हिंदी संस्कृत नहीं है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में अलाउ है, भारतीय संस्कृति में अलाउ नहीं है। कुछ नहीं, हम जैसा मन करे वैसा करो, वैसा मन करे वैसा करो, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है। ब्याह करने के बाद वो है ना, वो लग रहा था ठीक है, फिर मैं ऐसे समझता हूँ ये पुराने लग रही है, मजा नहीं आता। और कमाई की तरह लगते ना पैसे बिना ब्याह हो गए। अच्छा तो साथ में रहना अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा ये मेरे विचार है, निजी विचार है। आपके कुछ भी हो सकते हैं। ये बात तो सही। खैर अपने अपने निजी विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोच रहा है। लगा टीको लाल लाल सो। अब ये तो अपनी इच्छा है, कोई करता भी है कोई नहीं करता। जैसे गाँवों में तो सब करती हैं औरतें, सारा श्रृंगार करती है। शहरों में कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे शादीशुदा हो या फिर नहीं हो, क्या पहचान होती है? लड़कों आपको भी करनी चाहिए, क्यों नहीं करते हो? करनी चाहिए आपको, आप सिंदूर लगाया करो। बाहर जाते तो अब ये तो लेडीज की अपनी मर्जी होती है, क्यों जबरदस्ती नहीं होती। और जबरदस्ती देखो हर चीज, किसी भी चीज के लिए करनी भी नहीं चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि अगर उसकी इच्छा है तो वो करे, और उसकी इच्छा है तो सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में। तो प्रेम तो छमो को है ना। तगड़ा प्रेम करता हूँ आपसे। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। आप जो भी चीज है वो करो या मत करो, ये चीज है। हाँ ये जो पहनावा, श्रृंगार, गला में जंतर फंतर माला है ना, ये इसका मैं राज बताता हूँ। 10th की लड़की कुछ नहीं लगाती, हाँ। न 12th की लगाती है, तो सबको भाती अरे यार क्या है ना। और जो ये लगाया झंझट, ये बस वो जो मनी आउट होता है लड़कों का, कमानेपन में रहो। तो लड़कों का मन आउट हो ही जाना चाहिए, उनको आकर्षित करके भी क्या करना है? बताओ भाई, आउट हो जाओ तो हो जाओ, मर क्या करेंगे, खूब हो। प्रकृति के कमारेपन में रहो बस। हाँ। जैसा है वैसा रहो आप, जैसे है वैसे रहो। आप ये कहो, आप ये कहो कि भाई नेचर ने आपको जैसा रूप दिया है ना वैसे नेचुरल रहो। नेचुरल रहो, ये कहो। ऐसे मत कहो कि लड़के का आउट हो जाता है मन, हो जाओ तो हो जाओ, क्या क्या फर्क पड़ता है? लड़कों से बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ज्ञानी हो गए।
हम अपेक्षा ही नहीं करते, हम उस चीज की उम्मीद ही नहीं करते कि लड़के हमारी तरफ आकर्षित हो। अब आप देखो, हम आपको चाहते कैसे ही लग रहे हैं। हो? हाँ। अभी इतने सुंदर लग रहे हो आप, है ना। अभी ताम जाम लगाते, माला फाला फेरते, लाल सिंदूर अब ये भरते। तो मेरी मर्जी है इसलिए नहीं पहनती मैं, और फिर दूसरी चीज ये है कि आपको पसंद नहीं है इसलिए नहीं पहनती मैं। अब जैसे आपकी इच्छा के खिलाफ जाऊं और मुझे अच्छा लगा तो मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर में प्रेम रहे, और बस मैं हर वो काम करूंगी जो मेरे पति को अच्छा लगता है। मैं क्यों करूँ वो काम जो मेरे पति को अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं लोगों को दिखाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए मुझे नहीं करना। मैं मेरे दिल की बात है कि मैं मतलब मैं वैसी रहूं, मैं वैसी बन के रहूं, और मैं वैसी रहूं कि जो आपको पसंद आ सके। ये लिया है मैं भी बाहर काय को इंटरव्यू था कि आपको मैं पसंद आ सकूं। नहीं बाहर यहाँ ना दुनिया तो दुनिया तो मार गया ना, यहाँ लाइन मारे ना। अच्छा दिखा, शकल दिखा, लाइन मार पड़ेगी। दिखानी शकल, लाइन मार पड़ा की शकल दिखा जो। अरे वाह रे, लाइन खांसो आई है, लाइन मैं सोचता हूँ मैं पत्नी को बुरा लगेगा। खांसो आई है लाइन। हमको बताओ सही, बस लाइन को यहाँ हमारे सामने तो लेके आओ, फिर पता लगेगा लाइन का तो कितने टिक पाते हैं उसमें से। मैं आपको मोहब्बत करता हूँ ना, इसलिए किसी की औकात क्या है गुस्से। गुस्सा तो दिखाओ आप एक बार, गुस्सा तो आप एक बार घुसा के तो दिखाओ, हम कैसे निकाल के फेंकते हैं। याद रखोगे आप भी, ये है बात। गुस्से नहीं यार, बताओ क्या, किसी के पास सुपर रोटी हो तो कोई रोटी गुस्से थोड़ी है। सही बात। आप मेरे पास सुपर स्टार लीडर है, वो है क्या है, टिकटॉक स्टार हो, यूट्यूब स्टार हो, रहने दो, फेंको मत, है ना, ज्यादा मत फेंको। और शायर हो आप एक तरह के। अच्छा। कभी मेरा दीवानी थी, कभी अब ये तो भैया बीवी को पटाने के नुस्खे हैं, नुस्खे। एक बार वो शायर सुना ला। क्या? वो क्या है ना, ये तेरा दिल समझता है, वो सुना दे कहानी। भाई यार आवे को नहीं, मैं भूल गई मैं, इसे थोड़ी आवा तो टावर पकड़े जो भी पकड़े हैं, वो तो ऐसे आता है नेटवर्क को आ रहा हो। ये तेरा दिल समंदर पीर के अंदर, ये तो बकवास है। तो वो है भूल गया यार मैं। धरती की मगर वैसे कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, तुम मुझसे दूर कैसा है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये चौक लगे ये है। अरे बड़े कॉपीराइट आ जाओ। हाँ वैसे ही इनको तुम मत करे पड़े तो एक लाइन चलो, है ना। उठो और जाओ, पड़े पड़े मोजी मत खाओ ये बेड पे। अब कब आओगे? हम कब आओगे? पहले घर से निकलने देते नहीं है। मतलब पहले आप जिन्ने गए आने, जब आप एन्यो खैर गया कि भाई मैं अब जा रहा हूँ और शाम को आ जाऊंगा, जब आप 4 दिन में आए थे, 4 दिन और 4 रात आप गायब रहे थे, कहाँ थे आप? आपने आज तक भी हमें जवाब नहीं दिया। झूठ ली। और क्या? एक दिन तो मैं सीता बैठो, एक रात पागल है। एक दिन मनोर के आप 2 रात तो यही होगी। टोटल 2 रात 2 रात और 2 दिन 4 दिन होगा ना। तो 4 रात थोड़ी यार। अब ये भारत देश है, थोड़ी बहुत तो चलती है, फेंकनी पड़ती है। ये है ना। अब कब आओगे? अब जा रहे हो जो? अभी शाम तक आने का प्लान। अब वैसे अब कल का अपना प्लान था कि हम कहीं चलेंगे किसी से मिलने, तो आप कल भी नहीं गए और आज भी नहीं गए। तो ये है, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए इंसान को, खुद को होना चाहिए जो भी हो ना। अब मैं आपके आश्रित हूँ, मतलब कि गाड़ी आश्रित ठीक है, लेकिन मैं आपके पराधीन। चलो तो मैं आपके पराधीन हूँ, है ना। गाड़ी एक ही है हमारे पास। अगर 2 गाड़ी होती तो मैं लेके चली जाती, और एक गाड़ी को आप लेके जाओगे। अनुभव बड़ी चीज होती है लाइफ में, पैसा बड़ा नहीं होता, अनुभव बड़ा होता है। पैसा तो कैसे भी कमा लेते हैं, बेलदारी करके भी पैसे कमाया जा सकता है। अरे बंदे, तो मैं कहता हूँ पैसे वाले तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, मेरा लिए कंधे से कंधे यार। सही बात है, वो पैसा बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो कैसे भी कमा सकता है इंसान, बेलदारी करके भी आप पैसा कमा सकते हो, किसी के झाड़ू पोंछा करके भी आप पैसा कमा सकते हो। गंदी बात नहीं बोलना। पर अनुभव बड़ी चीज होती है, अनुभव हर किसी को नहीं आता। चल ठीक है, अब फालतू पटलाई कर रहे हो, जाओ। फोन मेरे को चार्जर ले जाओ। अरे चार्जर ले ही जाओ ना, आपको भरोसा को नहीं आप आ भाई, आपको भरोसा कम भी है वो। अब या खाओ ना, मुझे ध्यान ही कौन चार्जर को बड़ी खोई तू देखो प्रेस के पास भाई, कड़ा चूक कतई, खुद कड़ा चूक और दूसरा कड़ा चूक करे। कौन यार?
कोई मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो चार बैग में इतने रख लियो, बैग में देख लो एक बार, तो देखो ना एक बार। बैग में देख। हम दोनों प्लान करने जा रहे हैं कंपनी का। और कम है, ये हमारे ग्रेट अप्लायंस कैलाश भाई हैं, ये हमें बहुत साथ देते हैं। हमारे एक लेग चला के बहुत पैसा कमाते हैं मेरे दोस्त। अब लेने मुझे डर जाओ आप एक मिनट। बहुत चिंता करती हूँ। अब बताओ चलो कहाँ है, फोटो उठाओ। तो चार्जर इसे रखा दियो आपने। मैंने तो 3 ऑडियो कमेंट डाल दियो ना, अभी ग्रीन करवा दे, डाल दो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जाओ। ओके हम जाते हैं ना बेबी आई लव यू। शाम के आई जा जो ने ड्रॉप रख ली के ड्रॉप। आहो अम्बे हेलमेट तो ले जाओ, 2 ले आऊं के एक ला रही हूँ, रुको। लो ओके। तो भैया शाम को बज चुके हैं 6 और हम कर रहे हैं सब्जी की तैयारी। हम तोड़ के लाए हैं बाली में से भिंडी और ये कद्दू। तो हम बनाएंगे भिंडी और कद्दू की सब्ज़ी। ये कद्दू का कलर देखो बिल्कुल मतलब वो है येलो पीला है, और ये इतनी सी भिंडी है। तो मैं आज बनाऊंगी मिक्स वेज, दोनों को मिक्स करूंगी, भिंडी को और कद्दू को। तो अब से पहले शायद बहुत कम लोगों ने भिंडी और कद्दू मिक्स करके बनाए होंगे, क्योंकि मैं मिक्स में यूँ कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि भिंडी कम है। तो ये भिंडी मतलब कैसे बनाऊँगी, कम रह जाएगी सब्ज़ी अगर भिंडी बनाऊँगी, तो इसलिए मैं मिक्स करके और फिर बना दूँगी। और मैं देखती हूँ कि कैसे बनती है, क्योंकि मतलब नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए इंसान को। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से जो चीज़ें होती आ रही है वो ही हम करें। हम अपने दिमाग से भी, हम अपने मतलब खुद की सूझबूझ से भी अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं करूँगी भिंडी का और कद्दू का एक्सपेरिमेंट, और मैं आपको बताऊँगी कि कैसा रहा। तो भैया हमारा भिंडी का और कद्दू का अधूरा रह गया, मतलब ये नहीं बैठ पाया इसका तालमेल, क्योंकि कद्दू हमारा बिल्कुल खराब निकल गया। पता नहीं क्यों ऐसे इतना छोटा सा ही था, फिर भी है ना खराब निकल गया। पिछली बार तो हमने इतना मोटा तोड़ा था, वो भी बिल्कुल ठीक था। तो ये पीला पीला हो रहा था ना, तभी समझ रही थी मैं वैसे तो कि ये खराब हो सकता है, डाउट था मुझे, लेकिन देख लो खराब भी हो गया। तो कद्दू का और भिंडी का तालमेल नहीं बैठता, मैं जबरदस्ती बिठा रही थी इसलिए नहीं बैठा। तो आप मिक्स वेज बना रही थी? मिक्स वेज बना रही थी, लेकिन अब मैं बना रही हूँ आलू और भिंडी, है ना। आलू और भिंडी का भी तालमेल नहीं बैठा, लेकिन अब मैं बिठाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना वो कहावत, एक डायलॉग आता है कि आलू का और भिंडी का ना तालमेल नहीं बैठ सकता। भिंडी कहती है आलू से कि मैं तो इतनी स्लिम सी और लंबी सी पतली सी, और तू तो एकदम मोटा कद्दू जैसा। आलू गोल मटोल, तेरा और मेरा कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। पर आज हम इन दोनों का तालमेल बिठा के ही छोड़ेंगे। जो ये चीज है उल्टी, बल्कि भिंडी अच्छी नहीं लगती, वो तोड़ते जब हाथ में चुभ जाती है ना। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, स्लिम सी लंबी सी पतली सी, और तू तो एकदम मोटा गोल मोल। बल्कि आलू स्लिम सा है, बिल्कुल अच्छा स्लिम नहीं है, गोल मोल है। तो तेरा और मेरा तालमेल नहीं बैठता, लेकिन हम आज बिठाएंगे। अब बनाएंगे हम कद्दू, हमारा रिजेक्ट हो गया खराब होने की वजह से। तो अब बनाएंगे हम भिंडी और आलू, और आपको जरूर बताते हैं कि कैसी बनती है सब्जी। मम्मी पानी पी लो। पानी? हाँ। क्या? जलजीरा? नहीं मैं नहीं पीऊँ जलजीरा। क्यों? तू पी ले, अच्छा लगेगा। तूने इतना ये गिलास भर के जलजीरा बनाया, इसको पी जाएगा कि पूरे को? आप भी पी लेना। मैं तो नहीं पीऊंगी, एक बूंद भी नहीं पीऊंगी मैं। तो देख ले, तू पिए तो ही मतलब वो करना। अब तो कर दिया, अब क्या करेगा तू? ये इसने बनाया गिलास भर के जलजीरा, पर कोई नहीं है बताए, मतलब जलजीरे के उसके बहाने से है ना शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है। पी ले बेटा, ऐसे हम पानी नहीं पी पाते कोरा, और अभी जलजीरा थोड़ा टेस्ट लगता है ना, तो पानी की पूर्ति हो जाएगी। पीना पूरे को, फेंकना मत, ठीक है? ओके, और डालना पड़ेगा इसमें। हाँ डाल ले, तो और खूब सारा है तेरे पास। और मैं बना देती हूँ सब्जी। 8:30 और मैं खा रही हूँ खाना।
मैंने बना ली है भिंडी की और आलू की सब्जी, और बहुत ही अच्छी बनी, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही गजब की। तो ये सब फालतू की बातें हैं, हम सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं कि आलू की और भिंडी की सब्जी नहीं बन सकती। कई लोगों ने बनाई भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ही पहली बार बनाई है ये गलतफहमी नहीं है, मुझे बनाई भी होगी कई है ना। लेकिन जिनका ये मानना है कि आलू की और भिंडी की सब्जी नहीं बनती, वो एक बार बना के देखो। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि खुद का भी अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए जीवन में, तभी जाके हमें अनुभव मिलता है। और गुरुजी देख लो आज भी नहीं आए। कहा था ना मैंने कि मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है। क्या कह के गए थे कि मैं शाम को आऊंगा और शाम को नहीं आए। बोल रहे हैं कि मैं लेट हो गया इसलिए मैं सुबह जल्दी आऊंगा, यहाँ से 5 बजे निकलूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो 5 बजे निकलेंगे, फिर भी देख लेते हैं, देखने में क्या है तो ये चीजें, इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहे, फिट रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। गुड नाइट।